सभी बहनों को नमस्ते। आज अपन 10वीं कक्षा का अध्याय 2 में तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 एवं मृत्यु संवत 1680 में मानी गई है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए, यानी जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वो एक अद्भुत लग रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे 5 वर्ष के बालक हो। इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक जो दासी थी उनको इनके माता पिता ने दे दिया। तो इन तुलसीदास जी के का लालन पालन है तो मुनिया नामक दासी ने किया था, पालन पोषण भी उन्होंने किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाए तजियो विधि हूँ न लिखियो कछु भाल भलाई। मातु पिता जग जाए तजियो, यानी माता पिता ने इनको जन्म देकर तजियो यानी त्याग दिया। न लिखियो कछु भाल भलाई, यानी उनके विधाता ने, विधु यानी विधाता ने, या कर्मों में उनको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं, कछु यानी कुछ भी, भाल यानी मस्तक पर, भलाई यानी अच्छा, यानी ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है और इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी महिला थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। संवत 16 यानी 1680 में गंग के तीर यानी गंगा के तीर यानी गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, यानी श्रावण शुक्ला सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी श्रावण शुक्ला सप्तमी को इन्होंने अपनी देह त्याग दी, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए, यानी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का दास मानते हुए इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललानछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रिज भाषा दोनों के पंडित थे, यानी तुलसीदास जी ने ब्रिज भाषा और अवधी दोनों में इन्होंने अपने दोहे चौपाई कविताएं लिखी है, यानी इन्हें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। दोनों भाषाओं का शुद्ध परिमार्जित रूप में इन्होंने अपनाया है। अब है पाठ परिचय। तुलसीदास जी ने अपने इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन है, जो कि बालकांड से उद्धृत है। यानी जब आपने अभी कोरोना काल के अंदर ही रामायण में आपने देखा हो, जब जनक दरबार के अंदर सीता स्वयंवर के अंदर राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इस जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। उस दरबार के अंदर अनेक राजा आए और उन राजाओं में दरबार में भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ में आते हैं। भगवान श्री राम ने इस धनुष को उठाते उस धनुष को तोड़ दिया। तो शिव धनुष टूटने के बाद में परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो इस पाठ के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद का रूप करके इसमें बताया गया है। तो देखिए, धनुर्ज्ञा के
यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग कर समाचार पाकर क्रोध को तमतमाते हुए यहाँ आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच में लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियाँ युक्त जो संवाद हुए हैं उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहाँ श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान, यानी भगवान श्री राम है वो बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं को प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, विश्वामित्र जी हैं दोनों बीच में संतुलन वाले हैं, यानी क्रोध के समय शांत करने वाले, ऐसे विश्वामित्र जी का स्वभाव बताया गया है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम जी के आदेश को प्रशमित करते हैं और परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया, यानी परशुराम जी का जो क्रोध है सभी की हंसी के पात्र जैसा वहाँ वातावरण बन जाता है। तो देखिए इन दो चौपाइयों के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधन भंज नियारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कई किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी और लड़ाई, सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय बराजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, बहु धनु तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस किन्नी गोसाई, धनु पर ममता कई हेतु सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। देखिए इन चौपाइयों के अंदर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप चलता है उसके बारे में बताया गया है। जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर उस सभा में आते हैं, तो राम ने आके कहा कि हे स्वामी, ये जो धनुष जिसने तोड़ा है वो कोई यानी जो भी जिसने भी धनुष तोड़ा है वो कोई दूसरा नहीं है, आपका सेवक ही हो सकता है। लक्ष्मण भी क्रोध में आकर काफ़ी सारी व्यंग्य भरी बातें परशुराम जी से कहते हैं और परशुराम जी भी उनको वापस उनका जवाब देते, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो नाथ यानी स्वामी, शंभु यानी शिव जी के बारे में कहा गया है, तो शिव, धनु यानी धनुष, भंज यानी तोड़ना, निहारा यानी तोड़ने वाला, भंज यानी तोड़ना, निहारा यानी तोड़ने वाला, कोई यानी होना, केहू यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी सेवक, तुम्हारा यानी तुम्हारा, आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, कहिए, किन यानी किसे, मोह यानी मुझे, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोध, बोले यानी बोलना, मुनि यानी मुनि, कोई यानी किसे। देखिए नाथ समुदन भंज नियारा, भगवान श्री राम बोलते हैं कि हे स्वामी, इस शिव को धनुष तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, यानी जिसने ये धनुष तोड़ा है वो और कोई नहीं, वो तुम्हारा एक दास ही है। आयुषु कहा कई किन मोई, आयुष यानी आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है वो मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, परशुराम जी क्रोध में बोले, सुनी रिसाई बोले मुनि, तो ऐसे शब्द सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोले। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई, सेवकु यानी सेवक, सो यानी वह, जो यानी जो, करे यानी करता है, सेवका यानी सेवा, अरि यानी ऐसी, करनी यानी कार्य, करी यानी किया, करिय यानी करते हैं, लड़ाई यानी लड़ाई का। यानी सेवक तो वह, परशुराम जी कहते हैं सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य
करता है। अरे करनी करी लड़ाई, यानी तुमने तो इस धनुष को तोड़कर लड़ाई जैसा कार्य किया है। सुनव राम जय शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं सुनव राम के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि ये जो इसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस शिव धनु यानी शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ना, तत्सम तद्भव है, तोड़ा यानी तोड़ा। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्रबाहु उनका परशुराम जी का शत्रु था, जिसकी भुजाओं को परशुराम जी ने अपने फरसे से काट दी थी। तो सहस्रबाहु यानी सहस्रबाहु, सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु। यानी जिसने भी राम के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनु, हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय सब राजा। यानी परशुराम जी कहते हैं सो यानी वह, बिलगाऊ यानी अलग जाकर, बिहाई यानी खड़ा होना, समाजा यानी समाज में, समाज से यानी उस सभा से, न यानी नहीं, त यानी तो, मारे यानी मारे जाएंगे, जय यानी जब, सब, राजा यानी जब सब, राजा यानी राजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस समाज से में या इस सभा में से अलग जाकर खड़ा हो जाए, अन्यथा जय सब राज, न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो इस सभा के अंदर जितने भी राजा बैठे हैं वह सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही मुस्कुराए। सुनी यानी सुने, मुनि यानी मुनि के, वचन यानी वचन, वचन अभी वचन भी तत्सम तद्भव है, वचन यानी वचन, लखन यानी यह भी तत्सम तद्भव है, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यह भी तत्सम तद्भव है, मुस्काने यानी मुस्कुराना, बोले यानी बोले, परशु धरई, परशु धरई यानी परशु धरने वाले यानी फरसा रखने वाले, परशु धरई यानी परशुराम जी के लिए आया, अवमाने यानी अपमानित करते हुए, परशुराम जी को अपमानित करते हुए लक्ष्मण ऐसे सुनकर बोलता है, सुनी वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोलते हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई, बहु यानी बहुत, धनु यानी धनुष, तोरी यानी तोड़ना, लड़काई यानी बचपन में, यानी ये भी तत्सम और तद्भव है। लड़काई यानी लड़कपन या बचपन, ये भी आपके तत्सम तद्भव है। तोरी यानी भी पाना, तत्सम तद्भव है। कबो यानी कभी, न यानी नहीं, असी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध, किनी यानी किया, गोसा यानी स्वामी। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं बहु धनु तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े। कबो न असी रिस किन्नी गोसाई, यानी कभी भी हमारे ऊपर किसी भी स्वामी ने या किसी भी मुनि ने ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही यानी इसी धनु यानी धनुष पर ममता यानी स्नेह प्रेम, के यानी क्यों, हेतु यानी के लिए या हेतु, सुनी यानी सुनना, ऋषय यानी क्रोध, कह यानी कहा, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के स्वामी यानी परशुराम जी। तो ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं यही धनुष पर ममता के हेतु, यानी इसी धनुष पर आपकी ममता, ऐसी इतनी ममता क्यों। सुनी ऋषाई का, जब लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य भरे शब्द सुने तो परशुराम जी और क्रोध में, ऋषाई यानी क्रोध में आकर बोलते हैं, नृप बालक काल बस बोलत तोय न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी बालक, काल यानी मृत्यु का समय या काल, बस यानी बस, बोलत यानी बोलना, तोय यानी तुझे, न यानी नहीं, संभार यानी संभालना, धनु यानी धनुष, सम यानी समान, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी तीनों लोकों के स्वामी कौन है, भगवान शिव। धनु यानी धनुष, विदित यानी विदित होना, यह भी तत्सम तद्भव है, विदित यानी विदित, सकल यानी सारा, संसार यानी संसार। रेन्द्र बालक काश आ रहा है, रेन्द्र बालक काल बस बोलत तोय न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु,
विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे परशुराम जी कहते हैं, हे नृप बालक, हे राजा के बालक, तू काल के मुंह में या मृत्यु के बस में आकर ऐसा बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो तो अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी ये जो धनुष है वो सभी धनुषों के समान धनुष नहीं है। त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है वो त्रिपुरारी यानी शिव का धनुष है, या तीनों लोकों के स्वामी शिव है उनका ये धनुष है। विदित सकल संसार, यानी ये सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं है, और ये जो धनुष है वो त्रिपुरारी का धनुष है।